नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर। पिक्चर अभी बाकी है। एक बॉलीवुड फिल्म का एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ने यह कह दिया है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसे बड़ा और सटीक कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। अब खबर है कि पाकिस्तान के 12 और आतंकी ठिकानों की लिस्ट भी तैयार है। पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंक की जड़ों को खत्म करने का ऑपरेशन चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी परे सजा मिलेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पड़ोसी मुल्क में आतंकवाद ही नहीं, मौजूदा फौजी हुक्मरानों के पैरों तले जमीन भी खिंच गई है। भारत ने पाकिस्तान से ऐसा बदला लिया कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति और काबिलियत का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। ये रिपोर्ट देखिए। सात मई 2025 बुधवार रात 1:31। रात के सन्नाटे में सेना के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने खलबली मचा दी। भारतीय सेना और वायु सेना की जोड़ी चुपचाप वो कर चुकी थी जो 1971 के बाद कभी नहीं हुआ था। करीब 25 मिनट तक चला ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका था। पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर उसके दिल कहे जाने वाले पंजाब के बहावलपुर से लेकर पीओके तक 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइलों और फाइटर जेट्स ने मिट्टी में मिला दिया था। यह ऑपरेशन इतने गुप्त तरीके से हुआ कि अलर्ट पर बैठी पाकिस्तानी सेना को खबर तक नहीं लगी। यकीन मानिए, इससे पहले आतंक के खिलाफ ऐसी सैन्य कार्रवाई ना तो भारत की तरफ से पहल की गई और ना ही दुनिया की किसी सेना ने एटमी शक्ति से लैस मुल्क के अंदर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने का जोखिम उठाया। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी दी और फिर भारतीय सेनाओं ने पराक्रम की ऐसी गाथा लिखी जो इतिहास के पन्नों में आतंक के खिलाफ सबसे हैरतअंगेज ऑपरेशन के तौर पर दर्ज हो गई। कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने दुनिया को बता दिया कि भारत अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता है। केंद्र की मोदी सरकार जैसे को तैसा जवाब देती है। So terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there.
पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत लेगा, ये दुनिया को पता था, पाकिस्तान को भी बखूबी पता था कि भारत कभी भी उसके घर में घुसकर वार करने वाला है। पाकिस्तानी आतंकियों ने जो भारत के पीठ पर छुरा मारा था, भारत ने डंके की चोट पर आतंक के सीने पर चढ़कर चढ़ाई की। हालांकि भारत ने इतना जरूर ख्याल रखा कि किसी आम नागरिक को इस हमले का नुकसान न हो। भारत का मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंक के आकाओं को ठिकाने लगाना। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। लेकिन आतंक के सरपरस्त आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सीने पर जैसे सांप लौट गया हो और वो बौखलाहट में भारत को धमकाने से बाज नहीं आ रहे। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल व करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है। ये है देश के 3 सबसे बड़े दुश्मन, एक पाकिस्तान, एक हाफिज सईद और एक मसूद अजहर। भारत के एक ऑपरेशन ने तीनों दुश्मनों को चारों खाने चित कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन यानी मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए अपने घर वालों की मौत पर मातम मना रहा है। ऐसा पहली बार हुआ जब मसूद जैसे आतंक का आका अपने की लाश देखकर फूट फूट कर रो रहा हो, खुद के मरने की दुआ मांग रहा है। क्योंकि भारत के एक्शन में मसूद अजहर के 10 रिश्तेदारों की मौत हुई है। भारतीय सेना ने जिन 9 ठिकानों पर प्रहार किया, उसमें हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक के आतंकी अड्डे शामिल हैं। जहां पर करीब 3 दशक से हाफिज और मसूद आतंकवादियों को ट्रेनिंग करा के भारत में हमले कराते रहे। हालांकि भारत का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान के लिए अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्वी आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उससे खलबली मच गई। मनोज नरवणे ने ट्वीट किया, अभी पिक्चर बाकी है। अब उनके इस पोस्ट की खूब चर्चा हो रही है। इस ट्वीट के मतलब निकाले जा रहे हैं। जानकार पूर्व आर्मी चीफ के इस बयान के कई मायने निकल रहे हैं। जानकारों का मानना है कि भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की तैयारी में है। उनका मानना है कि इस तरह के और भी ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं, इसलिए भारत पूरी तरह से तैयार है। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी दो टूक कह दिया, अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई सैन्य कार्रवाई की तो इसका करारा जवाब मिलेगा। Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. उधर गृह मंत्रालय की तरफ से भी देश भर के जंग जैसे हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसका मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से ऐसी हिमाकत करता है
तो भारत आगे और तगड़ा जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठा है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। आतंकवादियों के जो ठिकाने कई दशक से चले आ रहे थे, बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं। नेस्तो नाबूद ना सही, लेकिन डैमेज तो बुरी तरह हुए हैं। मसूद अजहर का तो करीब करीब सब कुछ लुट गया है। घर परिवार और कई गुर्गे भी खत्म हो चुके हैं। इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। लेकिन रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से घर में घुसकर मारा, वो सच में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। 25 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दिखा दिया कि एक बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमिटमेंट कर दी, फिर वो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। भारत ने पाकिस्तान से ऐसा बदला लिया कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति और काबिलियत का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि दुनिया की तमाम चुनिंदा सेनाओं के लिए ऐसा ऑपरेशन आसान नहीं। आतंक के खिलाफ लड़ाई के दौरान अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रूस और जर्मनी समेत तमाम ताकतवर देशों ने उन मुल्कों में घुसकर एयर स्ट्राइक की जो परमाणु शक्ति वाले नहीं थे। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिसके पास एटम बम है, 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। एटमी युद्ध की धमकी देने वाला पाकिस्तान आज घुटनों पर है, क्योंकि पाकिस्तान को मिली सजा उसकी कल्पना से परे है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इससे पहले भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की थी, लेकिन बीते 2 सर्जिकल स्ट्राइक से तुलना करें तो ऑपरेशन सिंदूर का दायरा बहुत बड़ा है। वो कैसे, इसे समझ लीजिए। उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने बॉर्डर से चंद किलोमीटर दूर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। 2016 में सेना ने सरहद के 3 किलोमीटर अंदर तक प्रहार किया था और सरहद से लगे आतंकी कैंप्स को टारगेट किया था। 2019 में यह दूरी 3 से 60 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई थी। बालाकोट आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़े टेरर कैंप पर एयर स्ट्राइक हुई थी। आतंक के खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन क्यों है, इसे एक और वजह से समझिए। भारत की मिसाइलों ने मुरीदके में लश्करी तैयबा के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। लश्कर का मुख्यालय लाहौर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निजी आवास से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया गया, जहां से चंद कदमों की दूरी पर पाकिस्तानी सेना का बड़ा बेस है। यानी पाकिस्तान में घुसकर आतंक के खिलाफ भारतीय सेनाओं ने अपने प्रहार से पराक्रम की वो कहानी लिखी जिसे सदियों याद किया जाएगा। करीब 25 मिनट की इस कार्रवाई में
पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के कई ठिकाने तहस नहस हो गए। भारत की ये कार्रवाई सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टी मीटिंग में साफ कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। राजनाथ सिंह ने कहा, हम हालात को और बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भारत की मंशा जाहिर कर दी है। ठीक इसी तरह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान को खबरदार कर दिया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा एक रिस्पांसिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सबने एक सुर में कहा, आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एक हैं। सरकार जो फैसला लेगी उसके साथ पूरा विपक्ष और देश की जनता खड़ी है। और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ, और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में चल रहे कुल 21 आतंकी कैंप चिन्हित किए थे। इनमें से 9 पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना और थल सेना ने मिलकर तबाह किया। बाकी 12 आतंकी ठिकाने अभी भी बचे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद 12 और आतंकी कैंप्स को टारगेट किया जा सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को भी खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए भारत की तैयारी पूरी है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। एक और शहर पे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो अब पाकिस्तान तो चौतरफा घेरे में है। ठीक है, आसिम मुनीर साहब की जान पे बनाई है, वो करता या ना करता वो उसमें मारे जा रहे हैं।
अगर वो कुछ नहीं करते तो उनका तख्ता पलट हो सकता है, उनको असैसिनेट किया जा सकता है, लोग वहां भी आक्रोश में है, ठीक है। और अगर वो कुछ करते हैं तो उनको भारत से अच्छी करारी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो हमने अपने हमले केवल और केवल टेररिस्ट कैंपों पे केंद्रित रखे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की फौज भारत की फौज पे, भारत की जनता के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो फिर भारत को पूरा हक है कि हम जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारी नेवी भी जंग में उतर सकती है, कराची की पुख्ते के पर खच्चे उड़ा सकती है। तो ये अभी स्थिति है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। पहलगाम हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव मोड में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन के वक्त भी एक्टिव थे। वो खुद सेना की कार्रवाई को मॉनिटर कर रहे थे।